बेहतरीन सा माशाल्लाह माशाल्लाह 25 मिनट हो गए, आग हमने बंद कर दी है। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन हमारा ये स्टीम रोस्ट, जो देगी स्टीम रोस्ट होता है शादियों में हम खाते हैं, बिल्कुल रेडी है। आप दावतों के लिए बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं, या किसी भी मौके पे, ईद वगैरह पे, रमज़ान में, आप जब भी चाहें इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलीशियस, और खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है कि बयान से बाहर है, बहुत ही बेहतरीन है। ये देखें, और फुल टेंडर हो चुका है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शादियों वाला स्टीम रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट, बहुत ही बेहतरीन और ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी, जो कि देगी चिकन स्टीम रोस्ट की हम शादियों में खाते हैं या होटलों में खाते हैं, तो इसको बनाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो के मेरे पास 10 पीस हैं, और हमने इनके बड़े पीसीस कराए हुए हैं। और अब इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी डाला हुआ है। इसके अंदर मैं सिरका और नमक लगा के इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके इसको रख दूंगी। आधा चम्मच जो है, या 1 टीस्पून आप कह लें, मैंने नमक डाला है इसमें, और हाफ कप जितना इसमें सिरका जाएगा। 1 किलो में तकरीबन हाफ कप सिरका इसलिए डालेंगे ताकि सिरका और नमक जो है उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर, चिकन के अंदर जो है वो जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए। चलिए अब इसको इसी में डिप रहने देंगे, पानी में ही। तकरीबन ये देखें आधा से पौना घंटा हो गया है, और ये अब चिकन का कलर भी चेंज हो गया क्योंकि इसमें सिरका और नमक लगाया था हमने। तो इसको अब ड्रेन कर देते हैं। ये देखें, इस तरह छलनी में आपने डाल देना है, बिल्कुल ये पानी निकल गया है इसका। और अब इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसको आपने हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। ऑयल हमारा जो है ये प्री हीट कर लिया है, हमने गर्म कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम चिकन के पीसेस जो हैं वो रखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और घंटी के बटन को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको हमारे टाइम पे मिल जाएं। हम इसी तरह की ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपीज़, और ट्रेडिशनल रेसिपीज़, और मुख्तलिफ तरह के कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ जो हैं आपके लिए लेके आते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और घर की चीज़ों के साथ बनाना आपको सिखाई जाती हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चलिए अभी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े चींटे मुझे लग रहे थे, इसलिए इसको हमने एक स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसके अंदर डाल रहे हैं। आप भी हाथ बचा के फिर डालिएगा, ताकि आपके हाथों पे जो है वो ऑयल के छींटे ना पड़े। जितनी आपके पैन में गुंजाइश होगी, कढ़ाई में या पैन में, उतने ही आप इसके पीसीस चिकन के डाल दीजिएगा। और हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। आपने पहले प्री हीट कर लेना है ऑयल को। जब ऑयल थोड़ा गर्म शुरू हो जाए तो फिर आपने चिकन इसमें शामिल करना है। अब आप उस वक्त तक इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। ये देखें, ये इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको टर्न करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से फटाफट इसका कलर जो है वो तब्दील हो रहा है। आप चाहें तो जब आपने सिरका और नमक लगाया था, थोड़ा सा आप इसमें जर्दा कलर भी डाल सकते हैं। बाज़ जगह पे जब देगी चरगा बनता है या देगी स्टीम रोस्ट बनता है, उसको पहले वो जर्दे के कलर के साथ कोट कर देते हैं, ऊपर कलर लगा देते हैं, ताकि उनको जब फ्राई करें तो थोड़ा फ्राई करना पड़ता है, और कलर भी उसका बहुत डार्क हो जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका पसंद नहीं है, तो मैं इसको फ्राई करके इसका गोल्डन सुनहरी कलर पसंद करती हूँ। इस वजह से मैंने इसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल कलर जो है ऊपर से नहीं लगाया। चलिए इसको सुनहरी होने देते हैं। ये माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारा और बेहतरीन हमारा ये फ्राई हो गया है चिकन। तो इसको निकाल लेते हैं। आप बड़े पीसीस भी इसके ले सकते हैं, फुल चिकन भी ले सकते हैं, और छोटे पीस भी करवा सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उस तरह से चिकन के कट्स जो हैं वो बनवा लीजिएगा। तो ये चिकन सारा हमारा जो है ये फ्राई हो गया है। तो इसको हम अलहदा एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। ऑयल इसमें से एक साइड पे कर दिया हमने। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये चिकन स्टीम रोस्ट जो है ये तैयार होगा। इसको पहले फ्राई करने के जो है आपको एक फ़ायदा जो है, ये अभी आपको पता चलेगा कि पहले हमने इसको फ्राई क्यों किया है। चलिए इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 1 कप दही है, फुल क्रीम दही, थिक दही होना चाहिए, मलाई वाला। 1 कप दही डाल के लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे।
फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी हमने। अब ये हमारे पास मसाले हैं कुछ, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, ये रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, चाट मसाला है, सॉल्ट है और पेपरिका है, टर्मेरिक है और गरम मसाला। आप नमक की जगह पे चिकन पाउडर भी अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नमक अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ें एक एक टेबल स्पून मैंने ऐड की हैं और सिरका भी हमने वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इसको इसके अंदर चिकन टिक्का का ये पैकेट था मेरे पास, इसमें से 1 टेबल स्पून निकाल लेते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और ज़्यादा मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर अब हम फूड कलर ऐड करेंगे ऊपर से इसको कोट करने के लिए। चलिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको मज़ीद, अगर हैंग कर्ड है आपके पास, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दही आपका बहुत गाढ़ा होना चाहिए। चलिए अब इसके अंदर हम जो लास्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है टमाटो केचप। टमाटो केचप 1/4 कप जितनी या 3 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से अब मिक्स करके अब हम चिकन को ले आते हैं। चिकन हमारा थोड़ी देर हमने इसको 10 मिनट दिए हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद आपने इसको इसके अंदर कोट कर देना है, मैरिनेट कर देना है और एक साइड पे आपने रखते जाना है। मैं सारा ही एक दफ़ा में डाल रही हूँ, आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह से इसको कोट कर लीजिएगा। अगर बड़े से आपके पास पीसीज हैं तो आप उनको 1 बाय 1 करके इस तरह कोट कीजिएगा और अगर छोटे पीसीज हैं तो फिर आप उनको इस तरह से भी आसानी से कोट कर सकते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम बटर पेपर जो है उसकी लाइनिंग लगा देंगे। बटर पेपर बाज़ार में स्टेशनरी की शॉप से आसानी से आपको मिल जाता है, बड़े साइज़ में भी मिल जाता है। इस तरह से आपने इसके अंदर रख दिया बटर पेपर और एक और बटर पेपर ले लेंगे, उसको भी डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से रख दिया। आप अपनी कढ़ाई या पतीली, भगोना, उसके साइज़ के हिसाब से इसमें रखिएगा तमाम ये बटर पेपर जो है इसमें आपने। अब ये हम सारा जो है चिकन इसके अंदर रख देंगे। पहले ऐसे तरतीब से आपने चिकन रखना है, थोड़ा थोड़ा फासला देकर। बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है ये। फ्राई करने से एक तो इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, दूसरा जब स्टीम देंगे तो दोबारा से आपको इसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। पहले हमने फ्राई करके इसको क्रिस्पी कर लिया अंदर से, तो ऊपर से जब हम इसको स्टीम देंगे तो इसकी लेयर बहुत अच्छी बन जाती है ऊपर से। अब जो बाकी हमारे पास मैरिनेशन बच गई है वो इसमें डाल देंगे, ऊपर से थोड़ी थोड़ी तमाम पीसेस के ऊपर लगा देंगे। ऊपर से सारी फैलानी नहीं है आपने। अभी थोड़ा सा ये बटर पेपर मैशी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमने इसको ऊपर से फोल्ड करना है, इसलिए ऐसे भी चलेगा, कोई मसला नहीं। चलिए सारा जो है इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। अब आपने इसको इस तरह से चारों साइड से इस तरह कॉर्नर पकड़ के इसके अंदर को फोल्ड कर देना है और कवर करके इसको 20 मिनट के लिए स्टीम देनी है स्लो फ्लेम पे। मैंने इसके नीचे ये देखें तवा रखा हुआ है और इसके ऊपर इसको स्टीम देने के लिए रखा है। तवे को प्री हीट कर लिया है पहले और अब इसको 20 मिनट स्टीम दे के फिर दिखाते हैं। बेहतरीन सा माशाल्लाह माशाल्लाह 25 मिनट हो गए, आग हमने बंद कर दी है और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन हमारा ये स्टीम रोस्ट, जो देगी स्टीम रोस्ट होता है शादियों में हम खाते हैं, बिल्कुल रेडी है। आप दावतों के लिए बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं या किसी भी मौके पे, ईद वगैरह पे, रमज़ान में, आप जब भी चाहें इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलीशियस और खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है
के बयान से बाहर है, बहुत ही बेहतरीन है। ये देखें, और फुल टेंडर हो चुका है गोश्त। मैं इसको, अभी बहुत गर्म है, हाथ नहीं मेरा लग रहा। मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ, फिर इसके बाद आपको चेक करवाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखें, कलर देखें इसका, माशाल्लाह। और इस तरह से ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा चिकन हमारा मुकम्मल गल गया है। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल तैयार हुआ है चिकन स्टीम रोस्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।